न तो करते थे और न भक्तों को ही वह देते थे। उन्होंने कभी कोई तिलक टीका विरोली चंदन नहीं लगाया, सामान्य पोशाक में रहते थे। वे इन सब स्थूल कर्म अथवा किसी प्रकार के बाहरी आडंबर से के पक्ष में नहीं थे। स्वयं आत्म साधना करते और शिष्यों को भी वही प्रदान करते थे। उनका कहना था वह सब कुछ करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उनके द्वारा आत्मदर्शन नहीं होता। फिर जो आत्मदर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं, उसे करके व्यर्थ समय गंवाने का क्या प्रयोजन है। श्रीमद्भागवत में भी इसी प्रकार की चर्चा है। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व स्थितः सदा तम वज्ञाया माम मत्स्यर्ज कृते अचर्या विडम्बनम यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरं हित्वार्चा भजते मौढ्यावाद भस्मन्नेव जुहोति स अहमुच्चार्य द्रव्य क्रियायोत्पन्याधने नैव तुस्य अचिंतो आचार्यां भूतग्रामं व मानित। श्रीमद्भागवत 3:29। अर्थात अज्ञानी लोग उस आत्मा की उपेक्षा या अवज्ञा करके प्रतिमा पूजन आदि का आडंबर रचते हैं। वह पूजा स्वांग मात्र है। जो मूर्तावश मेरी आत्मा की उपेक्षा करके केवल प्रतिमा पूजन में ही लगे रहते हैं, वे तो जैसे भस्म में हवन कर रहे हैं या भस्म में आहुति देने जैसा व्यर्थ का कार्य कर रहे हैं। मैं सभी भूतों या पदार्थों में स्थित हूँ, विद्वान हूँ। इसे न देखकर बिना समझे बूझे जो लोग नाना प्रकार के द्रव्यों अथवा सामग्रियों से दूसरे जीवों का अपमान करते हुए मेरी मूर्ति की अर्चना करते हैं, उनको इस अर्चना से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। योगी उनका कहना था कि मानव जन्म दुर्लभ और क्षणस्थायी है, इसीलिए ऐसी साधना करनी चाहिए जिसके द्वारा इस जन्म में ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाए। उसके लिए उन्हें कभी भी उपवास या स्थूल पूजा करते नहीं देखा गया। वे केवल लोक शिक्षा के लिए वर्ष में एक दिन शिवरात्रि के दिन उपवास करते थे। उन्होंने कहा था कि यदि मैं न करूं तो फिर लोग नहीं करेंगे। इस दृष्टि से वे ठूठ जैसे नीरस योगी भी नहीं थे। वे तो प्रेम, दया एवं करुणा के मूर्त प्रतीक एवं उच्च कोटि के राजयोगी थे। उनका कथन है कि किसी दूर देश की 2, 4, 10 दिन की यात्रा पर जाने के लिए कुछ पाथेय अवश्य प्रयोजनीय है। उसके संबंध में कहाँ जाना है, किस जगह कितने दिन तक रहना है, इन सब की जानकारी के बावजूद एक निर्दिष्ट निर्धारित एवं पाथेय मार्ग, व्यय, खाद्यान्न आदि के प्रबंध बिना नहीं जाया जाता। किंतु जब इस देह को त्याग कर अनिर्दिष्ट काल के लिए अनजाने देश की यात्रा पर रवाना होंगे, तब कितना पाथेय आवश्यक है। उस समय पार्थिव जगत की कोई भी वस्तु, पथ, संबल या पाथेय नहीं होगी। कहाँ जाना होगा और कितने दिनों तक उस अजनबी प्रदेश में रहना होगा, कुछ भी पता नहीं। किंतु उस यात्रा पर जाने के लिए जीवन में ही योग साधना द्वारा वह पाथेय प्राप्त करके ले जाना होगा, और वह साधना से उपलब्ध विषय या वृत्ति ही संस्कार के रूप में एकमात्र पथ का संबल या पाथेय होगा। वह पाथेय एक अमर पाथेय है। वही जीव के साथ गमन एवं पुनरागमन में पुनः प्राप्त होता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी गीता में गूंजती है कि योग भ्रष्ट व्यक्ति श्रीमानों एवं श्री संपन्नों के घर अथवा योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक योग की ओर प्रवृत्त हुए हैं, वे कभी भी दुर्गति ग्रस्त नहीं होते। अर्थात कल्याण कामी व्यक्ति सर्वदा ब्रह्म चिंतन के साथ सुखी रहते हैं। इस आत्मकर्म रूपी शुभ कर्म का जो संपादन करते हैं, उनके प्रति ही भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी है। नहीं कल्याण कृत्य कशित गतिवृत्ति तात गच्छति। गीता 4:40। आत्म साधना के द्वारा जो अपना कल्याण करते हैं, वही यथार्थ कल्याणकृत हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भजन का है, भजन ये करता है।
ये करता है तेरा भजन ना, कैसा पापी है ये, कैसा कैसा पापी है। मन मारता है नित नित उलझन, ये अपना जागृत न पावे तो जैसे है सपना। थकता है गिरता है रोता है मरता है, छोटन का करे जतन ना, ये करता है तेरा भजन ना। मोह की अग्नि में आयु का ईंधन तापे है, स्वार्थ हो जारे है जीवन बूझे गावे, समझे समझावे है लेता है तेरी शरण ना, ये करता है तेरा भजन ना। सुख की ललक में जोड़े हैं तोड़े हैं, रह रह के फिर भी दुखी मरोड़े हैं, तुम ही इसे समझाओ नवाओ, सब कुछ तो फिक्स्ड अप ही है ना, ये करता है तेरा भजन ना। भजे गुरु राम बोलो शिव नाम, गुरु शिव राम गुरु घन श्याम, राधे गोविंद मुखे बोलो राम, बोलो रे श्यामा चरण गुरु। भज रे पतित पावन मधुसूदन, वृंदावने मुरली वाला रे, शंकर शिवानी तू ही नारायण तारक नाथ दिन बंधु रे। भज गुरु राम सीतापति मधुर मूर्ति, सर्वव्यापी गुरु ब्रह्म रे, चैतन्य रूपिणी तू ढूंढुलिनी जगन्नाथ, करुणा सिंधु रे। भज गुरु नाम। भजन नंबर 3। बीत गए वो दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खिल गमायो, जब जवानी तब मान गनायो, बीत गए वो दिन भजन बिना बिना रे, बाढ़ के कारण मूल गमायो, तो मीठी मन की तृष्णा रे, बीत गए वो दिन भजन बिना रे। जब कबीर सुनो भाई साधु पार उतर गए, संत जना रे, बीत गए वो दिन भजन बिना रे।